मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित है। और पिछले 10 वर्षों से लगातार संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ और बाबा की कृपा से मैं एक शिक्षक के रूप में उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता हूं। उनकी जो जर्नी होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है, उस दरमियान जो उनकी भावनात्मक उथल पुथल होती है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उस सुप्रीम से कनेक्ट करके उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, इसमें सहायक हूँ। और आपकी कृपा से अभी स्वच्छंद IAS को यहाँ मुखर्जी नगर में चला रहा हूँ जी। गतिशील है। तो कौतूहल का दौर जो था वो वह दौर था जब पहली बार मैंने बाबा के बारे में एक अपने मित्र शिक्षक से सुना, नीम करोली बाबा के बारे में। तो उत्साह कौतूहल, बस मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो। संजोग बस जिस दिन तय हुआ उस दिन वो मिले नहीं। उन्होंने, आप कह सकते हैं, धोखा दे दिया कि कहते हैं सपने दिखाए और फिर हाथ छोड़ दिया जी। लेकिन जिनका नाम बताया उन्होंने शायद मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर एक गाड़ी, जो निजी गाड़ी वाला, वाहन वाला व्यक्ति का आगे बिठाना और फिर मुझे मंदिर के दरवाजे तक छोड़ जाना। और यहाँ से जन्म होता है श्रद्धा के दौर का। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। महाराज जी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं AR मिश्रा आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। आशा और विश्वास का हमारे जीवन में अप्रतिम स्थान है। अगर आशा और विश्वास ना हो तो जीवन की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। लाखों लोगों के मन में जिन्होंने आशा और विश्वास का संचार किया, उनका नाम महाराज जी है। हम लोग स्नेह से उनको महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, नीम करोली बाबा जी। मगर दूसरी तरफ आज जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो भी हजारों छात्रों के मन में आशा और विश्वास का बीज बोते रहे हैं और यह यात्रा उनकी आगे जारी है। आप हैं श्री आलोक रंजन जी। नमस्कार। वरिष्ठ शिक्षक और स्वच्छंद IAS अकेडमी के संस्थापक हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जी। और बहुत खुशी हो रही है कि महाराज जी के ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को थोड़ा संक्षिप्त परिचय अपना अगर बताएं तो। जी बिल्कुल जी। नमस्कार, धन्यवाद आप सबों का, दर्शकों का धन्यवाद कि, और आपका धन्यवाद कि मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। मेरा नाम है आलोक रंजन और मैं भूगोल विषय का शिक्षक हूँ और पिछले 10 वर्षों से लगातार संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। और बाबा की कृपा से मैं एक शिक्षक के रूप में उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता हूँ। उनकी जो जर्नी होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है, उस दरमियान जो उनकी भावनात्मक उथल पुथल होती है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उस सुप्रीम से कनेक्ट करके उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, इसमें सहायक हूँ। और आपकी कृपा से अभी स्वच्छंद IAS को यहाँ मुखर्जी नगर में चला रहा हूँ जी। पहली बार किसी मित्र के माध्यम से या सोशल मीडिया है उसके माध्यम से कैसे आपको महाराज जी के बारे में जानकारी मिली? मैं अपनी पूरी जो अब तक की जो जर्नी है उसको 3 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला जो दौर था वो कौतूहल का दौर था, जो सामान्यतः आपके हृदय में भी अभी इस वीडियो को देखने के बाद उत्पन्न होगा। और कौतूहल के बाद जो दूसरा फेज था वो श्रद्धा का दौर था और विश्वास का दौर था। अपने ही एक नए रूप से मिलने का दौर था। और जो वर्तमान दौर है वो सेवा और श्रद्धा दोनों एक साथ गतिशील है। तो कौतूहल का दौर जो था वो वह दौर था जब पहली बार मैंने बाबा के बारे में एक अपने मित्र शिक्षक से सुना, नीम करोली बाबा के बारे में। तो कौतूहल बहुत ही चमत्कारिक और फिल्मी है कि मेरे मित्र थे चंदन जी, उन्होंने मुझे बताया कि नीम करोली बाबा जो हैं उनकी महिमा जो है ऐसी है कि एप्पल के जो मालिक थे वो आए थे और मार्क जुकरबर्ग आए थे और नैनीताल में है।
उत्साह कौतूहल, बस मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं हनुमान जी को के प्रति श्रद्धा रखता हूँ और मुझे जाना है। संजोग बस जिस दिन तय हुआ उस दिन वो मिले नहीं। उन्होंने, आप कह सकते हैं, धोखा दे दिया कि कहते हैं सपने दिखाए और फिर हाथ छोड़ दिया। जी जी लेकिन जिनका नाम बताया उन्होंने शायद मेरा हाथ पकड़ लिया। जी जी। और कौतूहल के दौर में मैंने उनसे ये कहा कि यदि आप में सच में कोई सत्ता है, आप परम सत्ता हैं, आप में क्षमता है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो मुझे खुद तक बुला के दिखाई। ये बाल सुलभ हट कह सकते हैं इसको। तो इन्होंने अपनी चमत्कार जो दिखाई कि जहाँ मैं खड़ा था और अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा था, वहाँ 3-4 घटनाएं घटी। जैसे एक ऑटो रिक्शे वाले का रॉन्ग साइड से आना, और उसके बाद फिर उनका पुरानी दिल्ली तक बिना कहे मुझे छोड़ना, और फिर अचानक वो ट्रेन जो काठगोदाम जा रही है उसका एसी बॉगी ही मेरे सामने आना, संभवतः इनकी कृपा थी। और फिर उस ट्रेन के थ्रू मुझे वहाँ पहुँचाना काठगोदाम स्टेशन। और कई घटनाएं चमत्कारी, जो लोग मिल रहे हैं उनकी मुस्कुराहट, बाबा के प्रति उनका पहले से ही ज्ञान, ये भी चमत्कारी था कि वो ऑटो वाला भी बाबा को जान रहे हैं, वो अटेंडेंट भी बाबा को जान रहे हैं, वो बच्चा भी जान रहा है कि मुझे मंदिर जाना है। फिर एक गाड़ी, जो निजी गाड़ी वाला, वाहन वाला व्यक्ति का आगे बिठाना, और फिर मुझे मंदिर के दरवाजे तक छोड़ जाना, चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। तो फिल्मी एक एहसास था, जैसे मैं बार बार मेरा मन कह रहा हो कि कुछ तो बात है, ये कैसे हो रहा है, इतने सारे संयोग एक ही दिन में, एक ही समय में। और फिर वो संयोग एक और घटता है कि विदेशियों के साथ मैं ग्रुप में शामिल होता हूँ। बाबा के आश्रम का पूरा नीम करोली का जो एक एक्सप्लोर होता है वो मैं अच्छे से करता हूँ, और यहाँ से जन्म होता है श्रद्धा के दौर का। जी। जब चमत्कार ऐसा घटता है कि मुझे लगता है कि सच में उन्होंने अपनी गोद में बुला के स्थान दिया और पूछा कि अब कैसा लग रहा है। तो ये दौर था श्रद्धा, एक तरह से मेरे लिए कौतूहल का। फिर जब मैं वहाँ से लौटता हूँ, लौटते समय भी चमत्कार होता है कि एक ऐसी बस आती है जिसमें आगे सीट मिलती है, और फिर स्टेशन पे मुझे काठगोदाम शताब्दी मिल जाती है, और शताब्दी का टिकट भी है, मुझे नहीं है मेरे पास। फिर भी वो सीट टीटी प्रेम पूर्वक मुझे बिठा के घर तक, समझिए कि मैं पहुँचता हूँ। और घर पहुँचने के बाद मेरे अंदर बदलाव उत्पन्न होता है। मेरा मानसिक जो केंद्र है वो बाबा हो जाते हैं। बाबा की कई तस्वीरें मेरे घर में चारों तरफ चिपक जाती है, और एक गले में मैं इनका एक जो माला है वो पहन लेता हूँ। और यहाँ से मेरा जो श्रद्धा का दौर शुरू होता है कि एक वार्तालाप स्थापित होती है बाबा के साथ, और मुझे परम श्रद्धा दिखने लगती है। कभी बाबा हनुमान जी जैसे दिखते हैं, कभी हनुमान जी बाबा जैसे दिखते हैं। फिर मैं अपनी पूर्वजों, पिता, दादा, सबको इनके अंदर देखने लग जाता हूँ। एक अलग तरह का रिश्ता बनता है। आप इसको दादा पोता का रिश्ता कहिए, पिता पुत्र का रिश्ता कहिए। और इनके जो भाव थे, उस भाव से मैं अभिभूत होना शुरू होता हूँ। अभिभूत होने का दौर वो होता है जब एक बार मैं डेंगू से ग्रसित होता हूँ, तो बाबा का चमत्कारिक एक आवाज़ कौंधता है कि तुम जो कंबल लाए थे वो ओढ़ ले, ठीक हो जाएगा। और मैं कंबल ओढ़ता हूँ, मैं एकदम चंगा हो जाता हूँ, एकदम चंगा शरीर में, कहीं दर्द नहीं, कहीं बुखार नहीं। आस्था, श्रद्धा सब इतनी मजबूत हो जाती है कि मैं तय करता हूँ कि जब मंदिर का स्थापना दिवस होगा 15 जून, तो उस दिन जाऊँगा। और मैं वहाँ जाता हूँ। इस बार सारे कार्य भूल के 2-2 दिन ठहरता हूँ, बाबा की गोद में बैठ जाता हूँ। आने का दिल नहीं करता है उस जगह पे। भजन सुनना, भोजन मिल जाना, और सब कुछ, शांति मिलती है जीवन को। जी जी जी। तीसरा फेज यहाँ से शुरू होता है, जीवन में बदलाव। अचानक जो मैं कभी विद्यालयी शिक्षक हुआ करता था, उससे मैं फिर IAS के कोचिंगों के लिए बुला लिया जाता हूँ। और ये बात इन्होंने कही थी, जा तेरा जिंदगी बदलेगा अब लगता है। मैंने मजाक में कहा था अब तो हम भी एप्पल वाले और जुकरबर्ग के बराबर हो गए, गुरु भाई हो गए अब मार्क जुकरबर्ग के। जी जी। और एंजेलिना जोली के, रामदास जी के। जी जी। जितना पढ़ता हूँ, जितना इनको जानता हूँ, उतनी ज़्यादा मजबूत होते जाती है अंदर की एक रिश्ता जो इनके साथ का है। फिर ये हमारे लिए सिर्फ ईश्वर मात्र नहीं रह जाते हैं, गुरु मात्र नहीं रह जाते हैं, मेरे आत्मा के साथी बन जाते हैं। और फिर आत्मिक वार्तालाप मुझे धीरे धीरे मेरे इस रूप को, सोच को, विचार को, व्यवहार को बदल कर रख देता है। आत्म केंद्रित से मैं बिल्कुल जो सेवा केंद्रित होता चला जाता हूँ। भाव ऐसा आता है, शिक्षण में भी जो पहले जो बहुत ज़्यादा व्यापार था, उसकी जगह पे अब समाज सेवा जैसा दिखता है। और जब कभी किसी से पता चलता है कि वो भी बाबा को मानते हैं, तो फिर तो मेरी आस्था ऐसी होती है कि तुमको उन्होंने ही भेजा है और मेरी जिम्मेदारी हो तुम। तो ऐसे कई क्षण आते हैं जीवन में, और मैं बहुत ज़्यादा सेवा केंद्रित हो जाता हूँ। पशुओं को पहले कभी ऐसी भाव नहीं आते थे, अब गाय देखता हूँ तो उनको हटाने की जगह रोटी देने का भाव आता है।
कुत्ते को देखता हूँ तो उनको मार के भगाने की जगह कि काट लेगा, दूरी बनाने की जगह उनको भोजन देने का भाव जगता है। तो जो ये अचानक जीवन में पशुओं से प्रेम, पशुओं को हमसे प्रेम, ये भी मैंने महसूस किया। तो ये सारा चमत्कार मैं मानता हूँ कि बाबा का है, और जीवन में आर्थिक बदलाव भी आता है। जी जी। कल तक जहाँ कह सकते हैं कि भोजन के लिए भी बाबा की ओर देखना था, और आज बाबा कह रहे हैं कि अब तुम खुद भोजन ले रहे हो तो औरों को भी देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, मेरा अनुभव शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, घंटों बोल सकता हूँ, और समय कम पड़ जाए, इतना ही मेरे भाव हैं। और भारत में बहुत सारे संत हुए हैं जी, उनमें और बाबा में आप क्या अंतर देखते हैं? जहाँ तक मैंने बाबा को समझा, बाबा परिवार का एक हिस्सा के रूप में स्थापित होके आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको विपदा से बचाते हैं, आपको आपदा से बचाते हैं, और आपके जो भी प्रारब्ध हैं उनको बाबा झेलते हैं एक ढाल बन के। अन्य संत ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, उनका ज्ञान आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन वो भाव मुझे और कहीं नहीं मिला जो भाव मुझे बाबा में मिला है। अपनापन, मैं उनका अंश महसूस करता हूँ स्वयं को, कि उनमें मैं अपने आप को झांकता रहता हूँ कि मैं इन्हीं का हूँ, और इनका जो है देखने का जो मुस्कुराहट है उस पर निछावर है सब कुछ। इनकी मुस्कुराहट देखने के बाद बड़ी से बड़ी विपदा भी लगती है, विपदा भूल जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि एक महाकाल को लेके है कि महाकाल को देखिए तो आप शून्य हो जाते हैं। मैं महाकाल भी हो आया हूँ, वहाँ भी मुझे ये नज़र आ रहे थे। तो ऐसा है कि उस शून्य में भी मैं इनको याद कर ले रहा हूँ। तो ये विचार में पूरी तरह से स्थापित होने की क्षमता रखते हैं। जी जी। बाकी सारे गुरु संत पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, और मैं बस मानता हूँ कि ये ईश्वर रूप हैं, मैं इनको संत के रूप में नहीं देखता हूँ। जी जी। बाबा को प्रसन्न करने के लिए निश्चित तौर से जब आप इनसे गहरे से जुड़ गए, जी जी, तो आप चाहते होंगे कि बाबा को प्रसन्न करने का कोई एक तरीका होता है। जी। तो आप किस तरीके को फॉलो करते हैं? मैं मानता हूँ सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा का जीवन जब आप जानेंगे, इनकी यात्रा जानेंगे, मैं जो पुस्तकों से जान पाया, वो यात्रा और पूरी की पूरी जो इनकी जितनी भी लीलाएं हैं, उन लीलाओं को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सेवा ही वो माध्यम है जिनसे ये प्रसन्न हो सकते हैं। कि इनके जो भी जिन पर इनकी दया होगी, कृपा होगी, वही आपसे टकराएंगे, और उनकी सेवा की जिम्मेदारी ये आपको सौंपते हैं। जी। तो आपको बाबा की इच्छा का सम्मान करते हुए उनको सम्मान देना पड़ेगा। जी जी जी। बाबा से मिलने के बाद जी, आपके व्यक्तित्व में, विचार में कितना बड़ा अंतर आया? देखिए, जब मैं बाबा से नहीं मिला था तो मैं एक कौतूहलपूर्ण और अलग अलग तरह से बिना स्थिरता वाला एक व्यक्तित्व था, जिनके व्यक्तित्व में ना स्थिरता थी, ना कैरियर में स्थिरता थी। बदलाव बहुत ज़्यादा था, परिवर्तन बहुत ज़्यादा था, क्षण क्षण में लक्ष्य बदलते थे, कार्य बदलते थे। लेकिन जब से इनसे मिला हूँ, एक स्थिरता सा आया है, परिवर्तन हुआ है व्यवहार में, वार्तालाप में, अंदर एक शांति सी है, गहन शांति। जो छटपटाहट जो तरफ थी ना पहले, जो डर सा था, वो खत्म है। निश्चिंत सा रहता हूँ मैं कि कैसे होगा, कोई आवश्यकता की पूर्ति। इनकी तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं बाबा हमसे कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ। जी जी। तो बदलाव आएगा यदि आप बहुत अधिक श्रद्धा से इनको अपने हृदय में ही धाम बना लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा निश्चिंत से हो जाएंगे अपने विपदाओं को लेके। और विश्वास मानिए, चमत्कार आप देखेंगे, आप साक्षी होंगे चमत्कार के। मैं साक्षी हूँ कई चमत्कारों के। जी जी। मैंने कई बार असंभव सा एक शुरुआत किया और वो संभव होता दिख गया। अन्य लोगों ने कहा मुझे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब वो आते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा खजाना है आपके पास, कहाँ से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो वो ज़रूरतें पूरी करते हैं बाबा। बाबा मिलवाते हैं, बाबा जोड़ते हैं। जो बच्चे आ रहे हैं मेरे से, वो भी बाबा से जुड़े हैं। जी जी। मैं इतने बच्चे आते हैं, आपने अभी देखा कि कई सारे बच्चे आपके सामने मिल के गए, लेकिन निकटता उन बच्चों से मेरी बहुत ज़्यादा सी बन जाती है जो स्वयं बाबा को में आस्था रखते हैं। अभी बच्चा जो है अविनाश है, अवंतिका है, जो बच्चे हैं ये, इतने दिनों से मैं यहाँ दिल्ली रह रहा हूँ, कितने साल हो गए,
बहुत पहले जब बाबा में कौतूहल था, तब उस समय जब पढ़ रहा था, तो मैं एक बार हो आया था यहाँ दिल्ली नीम करोली मंदिर, बिरला मंदिर जो है। अभी अचानक बच्चे बैठे थे और मेरा मन हुआ नहीं चलो मैं पहले उधर जाऊँगा, स्थापना दिवस में वहाँ हो आया, आपसे मुलाकात हो गई। तो वहाँ भी चमत्कार था, इतनी बड़ी भीड़ में हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया, रिश्ता प्रगाढ़ हो गया। जी बड़े भाई छोटे भाई की तरह गुरु भाई का जो प्यार है, तो मैं मानता हूँ कि चमत्कार है। जी। नए बच्चे जो जी आपसे जुड़ रहे हैं या जो पहले से जुड़े हैं आप, जी, या और जो इस जी माध्यम से मैं इस सुन रहे हैं पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप एक मशीन भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सिस्टम है आपके अंदर। जैसे एप्पल का फ़ोन है या कोई मोबाइल फ़ोन है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, बैटरी, तो उसको आप रिचार्ज करते हैं। आपका भी जो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है, हार्ट सिस्टम, माइंड सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना भी सिस्टम बॉडी के अंदर है, इसको भी ऊर्जा चाहिए होती है। और वो ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक चेतना है, जो एक ब्रह्मांड की वो ऊर्जा, जो अनंत ऊर्जा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित है। सूरज समय पर उगता है, पृथ्वी अपने, इतनी भारी भरकम पृथ्वी अपने अक्ष पर नियमित घूमती है, कोई तो ऊर्जा है ना वो, जिसको, जो इसको चला रही है। उस ऊर्जा से जुड़िए। माना कि आप बहुत वैज्ञानिक हैं, माना कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, कई चीज़ों पे प्रश्न उठाना आपका स्वभाव बना है, ये कौतूहल स्वाभाविक है। और इस कौतूहल की शांति चाहते हैं आप, एक स्थिरता चाहते हैं, तो उस परम सत्ता से जुड़िए। बाबा को एक बार, सिर्फ एक बार मिलेंगे ना आप, और बाबा आपसे तब मिलेंगे जब बाबा आपको चुनेंगे मिलने के लिए। दिल पवित्र रखिए। जो नहीं बोल पाते उन जीवों की सेवा कीजिए। किसी दुख में पड़े इंसान को ठंड की कपकपाती जो ठंड है उससे बचाइए। कोई बहुत भूखा इंसान हो उसको भोजन दीजिए, कृपा होगी बाबा आपको भी मेरी तरह फिल्मी स्टाइल में खुद से मिलवा लेंगे। ठीक है, आपको बाबा को नहीं ढूंढना है, बाबा आपको ढूंढ लेंगे। बस अपने अंदर के उस भाव को पैदा कीजिए जिसमें आप किसी की सेवा कर पाए। सेवा ही चाबी है। जी जी जी। मित्रों, आज आपकी मुलाकात हुई श्री आलोक रंजन जी से, और ऐसे ही किसी और शख्सियत से किसी और दिन हम बात करेंगे। आपके आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी सेवा कीजिए, जैसा कि आलोक जी ने भी कहा है आपसे, और स्वयं को एक सुपात्र बनाइए, एक पात्र बनाइए कि ईश्वरीय शक्ति आप तक पहुँचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।